साथियों नमस्कार। साथियों बात करते हैं राजस्थान में इस वक्त आंगनबाड़ी की वैकेंसी चल रही है। लोगों को पढ़ने में दोस्तों दिक्कतें हो रही कि सर कैसे फॉर्म भरे। इसमें कार्यकर्ता है कि मिनी कार्यकर्ता शिशुल पंग्रह या कार्तिक सहायिका की वैकेंसी जाती है, अलग अलग वैकेंसी आती रहती है दोस्तों। तो जहाँ वैकेंसी जिन आंगनबाड़ी गाँव में वैकेंसीज आई है उनकी ठीक है दोस्तों। इसके साथ दूसरे गाँव जो बाकी रह गए उनकी वैकेंसी जल्द आएगी, उसकी जल्द घोषणा हो चुकी है। उनकी वैकेंसियाँ निकलना स्टार्ट हो जाएगी जल्दी, ठीक है, जो बच गए बाकी, ठीक है। ये जो वैकेंसी निकल रही है पुरानी वैकेंसीज है जो उनको निकाला गया है। नई वैकेंसी जो घोषणा हुई वो अभी ये नहीं आई दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं वैकेंसी की, हम डिटेल वाइज हम जानेंगे दोस्तों वैकेंसी के बारे में। तो देखो कैसे सिलेक्शन होता है आपका, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों, कई जगह इसके नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं, कई जगह कम भी हो सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा बहुत ये बता दूं कि नंबर आपको कैसे मिलते हैं वो बताता हूँ। आपने यदि इस ग्रेजुएशन करी है, आपने स्नातक और यानी ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएशन MA M.Com BSc या B.Com कुछ भी आपने मतलब M.Com BSc या आपने MSc की है, सॉरी MSc M.Com या आपने B.Ed वगैरह कुछ की, इससे ऊपर कुछ किया है, तो दोस्तों आपको इसमें 2 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे, पूरे पूरे मिलेंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि बी होगी और फिर MA होगी, यानी कि उससे ऊपर जैसे। इसके बाद 12वीं पास है, समकक्ष आप हो तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही बात, कई जगह दोस्तों ऐसे हैं जहाँ 10वीं पास 12वीं पास है, अलग नंबर है, वहाँ 12वीं पास के नंबर भी है, ठीक है, कई जगह। ये तो किसी का नोट जो किसी कोई जो वैकेंसी आई थी उसका नोटिफिकेशन है, ठीक है। कई जगह दोस्तों 12वीं पास के नंबर भी हैं दोस्तों, ठीक है। एक वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है, वहाँ जाके देख सकते हो। 12वीं पास भी है दोस्तों, वहाँ भी अलग दिया गया है। इसके साथ ही हम बात करें इसमें, तो NCERT तो B.Ed है, BST या INTT या DPSC को डिप्लोमा आपने कर रखा है तो उसके 2 नंबर आपको पूरे दिए जाएंगे, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इनके 3 नंबर होते हैं। पिछड़ा वर्ग OBC वगैरह इनको 2 नंबर दिए जाएंगे। जहां OBC की पोस्ट है वहाँ OBC को नंबर मिलेंगे, पूरा जनरल की पोस्ट है तो वहाँ जनरल को नंबर मिलेंगे, ठीक है। 3 नंबर ये सामान्य के लिए 1 नंबर होता है, ठीक है। टोटली ये 3 नंबर का ही होता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों विमुक्त अर्धमुक्त जाति जो अधिम गुमंतु जो जनजाति है उनके 2 नंबर होते हैं। गति या दिव्यांग जनगति होते हैं, इनको 40% विकलांगता है उनके 2 नंबर होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही विशेष योग्य ने कुछ कर रखा है GNM ANM तो आपको 4 नंबर मिलने। GNM या आयुर्वेदिक नर्सिंग करेगी 4 नंबर, ANM करेगी 3 नंबर, या RSCT PGT आपने करेगी तो 1 नंबर आपको दिया जाएगा। बात करते हैं आपके पास जितनी ज़्यादा डिग्री डिप्लोमा सारी लगाए उसी हिसाब से आपके मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। कार्य अनुभव है आपको कहीं का कुछ भी, यदि आपने स्कूल वगैरह कहीं कुछ काम किया है तो वहाँ से आप अनुभव प्रमाण पत्र लेके वो जमा करवाओगे 1 साल का, तो आपको दोस्तों यहाँ पे आपको छूट मिलेगी, 4 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। विधवा के लिए 3 नंबर, तलाक से 3 नंबर, टोटल 23 नंबर का पेपर होगा। ये 23 नंबर का पेपर जहाँ विधवा और तलाकशुदा महिला नहीं है तो वहाँ ही 3 नंबर हटा दिए जाएंगे। इसके साथ ही लगे जी, इसीलिए बताता हूँ कि जहाँ कुछ चीज़ें होती है जो जिनके नंबर नहीं जुड़ सकते तो वहाँ नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। इस हिसाब से आपकी मेरिट निकाली जाएगी, ठीक है। उस समय जो शैक्षणिक योग्यता सबसे अपर होगा उसको दोस्तों यहाँ पे आपका नंबर लिया जाएगा, ठीक है। बात करें आपको दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, लोग कहते हैं सर फॉर्म कहाँ जमा कराएं। इस टाइम में सिक्कर और झुंझुनू सॉरी चूरू यहाँ की वैकेंसी की दोस्तों चल रही है, ठीक है। अब फॉर्म की बात कर लेते हैं। यहाँ की वैकेंसी चल रही है तो फॉर्म दोस्तों आपको जो कार्यालय दिया गया है बाल विकास परियोजना उप निदेशक जो कार्यालय दिया गया ऊपर ऊपर देखो नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर ऊपर दिया गया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ सिक्कर का कहाँ है, तो सिक्का का दोस्तों इसमें आपको बता दो कार्यालय दिया गया है, कार्यालय उप निर्देशक महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है। महिला एवं बाल विकास विभाग है, वहां जाके आपको फॉर्म जमा कराना है। जैसे आप उसमें दोस्तों डालोगे गूगल पे तो आप महिला एवं बाल विकास विभाग सिक्कर, तो उसकी लोकेशन आ जाएगी, वहां जाके फॉर्म आपको जमा करवाना है, ठीक है। जैसे कि फॉर्म आ गया दोस्तों, फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। ये इसका पहला फॉर्म है, इसके 4-5 फॉर्म है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। ये इसका पहला फॉर्म आपके सामने जो है, इसमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल चीज़ें जो हर आदमी समझता है वो यहाँ से आपको भरना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो आप डिग्रियाँ वगैरह लगा रहे हो वो सारी आपने इसमें डालनी। यदि आपके पास इनके अलावा यदि कोई एक्स्ट्रा डिग्री तो वो आपको यहाँ डाले, उसके नंबर भी आपको विशेष नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा फॉर्म है 3 नंबर फॉर्म, ये आपका है राशन कार्ड पहचान पत्र में आप क्या दे रहे हो तय होने का प्रमाण पत्र एक आपको देना है, या राशन कार्ड या आधार कार्ड कुछ। यदि आपने कोई निश्चित एंटिटी यूज से संबंधित प्रमाण पत्र कुछ है तो वो, ठीक है। अधिक शैक्षणिक योग्यता संबंधी तालिका प्रमाण पत्र आपको जमा कराना है। विवाह
पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको देना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कई जगह क्या होता है, अनुविभाग मतलब अनमेरिड के लिए भी होता है। तो दोस्तों जहाँ अनमेरिड का होगा, मैं इसका नोटिफिकेशन करके जो वैकेंसीज आई है, दो एक टोंक की आई है, उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा क्योंकि वेबसाइट चल नहीं रही। वेबसाइट चलते ही मैं आपका जैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा वो आपको बता दूँ। सीकर की जो वैकेंसी 29 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। इसके साथ हम बात करें RSCIT प्रमाण पत्र आपके पास है तो विधवा कार्य, ये देखो इसमें सारा कुछ दिया गया, आप आराम से बरस तो अन्य कुछ है आपके पास तो आप लगा सकते हो, ठीक है। ये घोषणा पत्र होता है, ये घोषणा पत्र आपको करना है और ये घोषणा पत्र आपको देना है। इसके साथ ही आप जैसे ही फॉर्म अलग निकाल के ले जाओगे, आपको ये फॉर्म दोस्तों वहाँ से रसीद यहाँ से फाड़ कर आपको प्राप्त की जाएगी। कार्यालय में जमा कराना, मुख्य वहाँ जाके आपको ये जमा कराना है, तो ये आपको वापस दे देंगे दोस्तों, ठीक है। ये उनके वहाँ के कार्यालय के लिए है, तो ये कार्यालय वाले खुद देंगे, वो अपना उनका आगे का काम है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी इसमें चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आपको हर प्रकार की सूचना दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।